आज हम जानेंगे शिववास कैसे जानते हैं। शिववास निकालना सीखेंगे। शिव जी का पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, श्री महामृत्युंजय जप करने के लिए सर्वप्रथम शिववास जान करके ही उस दिन शिव जी का पूजन, महामृत्युंजय जप इत्यादि प्रारंभ किया जाता है। तो पूजन पाठ करने के लिए शिववास कैसे जानते हैं? तो सर्वप्रथम हमें तिथि का ज्ञान होना चाहिए कि आज कौन सी तिथि है। तिथि का जब ज्ञान हो जाए तो नियम के अनुसार जाना जा सकता है कि आज शिव जी का वास कहाँ पर है। शिव जी का वास जानने के लिए सर्वप्रथम तिथि का ज्ञान करें और तिथि को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अभीष्ट अर्थात वर्तमान तिथि तक की गणना कर लें कि कितनी संख्या आती है और उस संख्या को 2 से गुणा करें। 2 से गुणा करने के बाद उस संख्या में 5 और जोड़ दें। 5 जोड़ने के बाद जो योगफल आए उसमें 7 से भाग दें और भाग देने के बाद जो शेष फल बचे उसके अनुसार शिववास जानना चाहिए। श्लोक भी है, तिथिम च द्विगुणीम कृत्या पंचैः संयोजयेत् ततः सप्तश्चैव हरेत् भागम शिववासम समुद्दिशेत्। ऐसे शिव जी का वास जानेंगे। और एकादि शेष रहने पर क्या होगा तो उसको भी सुनिए। एकेन वासे कैलाशे द्वितीया गौरी सन्निधौ तृतीये वृषभारूढं सभायां च चतुष्टये पंचमं भोजने चैव षष्ठे क्रीडायाम् एव च श्मशाने सप्तशेषे च शिववासः उदीरितः। एक शेष रहने पर शिव जी का वास कैलाश में होता है। 2 शेष रहने पर शिव जी का वास गौरी सन्निधौ, गौरी जी के सामने, गौरी जी के साथ होता है। और तृतीय वृषभारूढ़ अर्थात 3 शेष रहने पर भगवान भोलेनाथ वृषभ अर्थात नंदीश्वर बैल पर आरूढ़ अर्थात बैठे हुए होते हैं। सभायाम च चतुष्टय 4 शेष रहने पर भगवान भोलेनाथ का वास सभा में होता है, किसी भी विशेष कार्य की मंत्रणा कर रहे हो। 5 शेष रहने पर भगवान भोलेनाथ भोजन कर रहे होते हैं। षष्ठी क्रीडायाम में विचा और 6 शेष रहने पर भगवान भोलेनाथ क्रीड़ा कर रहे हैं। श्मशाने सप्त शेषे चा 7 से भाग देंगे तो 0 या 7 ही बचेगा। तो 7 या शेष 0 बचने पर भगवान भोलेनाथ का वास श्मशान में होता है। तो भगवान भोलेनाथ कैलाश में हैं, गौरी के साथ में हैं, वृषभारूढ़ के साथ में, सभा में हैं, भोजन में हैं, क्रीड़ा में हैं, श्मशान में हैं। तो इनका फल क्या है? तो फल के लिए भी लिखा है, कैलासे लभते सौख्यम गौरीयां च सुख संपदः वृषभे अभीष्ट सिद्धस्यात् सभा संतापकारिणी भोजने च भवेत् पीड़ा क्रीडायां कष्टमेव च श्मशानेति मरणंगेयम् इति फलस्य विचारयेत्। एक शेष में भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से, कैलाश में अगर भगवान भोलेनाथ हैं, पूजन करने से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। 2 शेष रहने पर भगवान भोलेनाथ का वास गौरी के साथ होता है, जिससे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। 3 शेष रहने पर वृषभे, जब भगवान भोलेनाथ वृष पर आरूढ़ होते हैं तब अभीष्ट सिद्धस्या, जो भी मन की कामना हो, अभीष्ट मन की कामना सिद्ध होती है। सभा संतापकारिणी, भगवान भोलेनाथ सभा में हो तो संताप को देने वाले होते हैं, भोजन में हो तो पीड़ा को देने वाले। 5 शेष और 6 शेष रहने पर भगवान भोलेनाथ जब क्रीड़ा करते हैं तब कष्ट को देने वाले। और श्मशान में अगर भोलेनाथ का वास है तो कदापि पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मरणम भवेत्, मृत्यु प्राप्त होती है और मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं।
किति फलस्य विचारहेत। ऐसे भगवान भोलेनाथ का जहाँ वास हो वहाँ पूजन करना चाहिए। 1, 2 और 3 शेष रहने पर ही भगवान भोलेनाथ का पूजन करना उत्तम है। 4, 5, 6, 7 या 0 शेष आए तो उसमें भगवान भोलेनाथ का कदापि पूजन करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से अनेक जो पहले फल बताए गए वह प्राप्त होते हैं। और विशेष बात, श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास, जिसे हम मलमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास को, शिवरात्रि, इनमें शिववास देखना कोई आवश्यक नहीं है। बगैर शिववास देखे ही पूजन कर सकते हैं। पूरे पुरुषोत्तम के महीना भर शिववास देखने की जरूरत नहीं, कभी भी पूजन कर सकते हैं। श्रावण के मास में कोई शिववास देखने की जरूरत नहीं, पूजन कर सकते हैं। और शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, कोई ज़रूरत नहीं शिववास देखने की, पूजन कर सकते हैं, मन की कामना सिद्ध होगी। हर हर महादेव। जय श्री राधे। नमस्कार मित्रों।